नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह बीए प्रथम वर्ष छायावाद की प्रमुख कवियत्री महादेवी से संबंधित है और इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे महादेवी की महादेवी विरह और वेदना की गायिका है। स्पष्ट करो। विरह प्रेम की कसौटी माना गया है और प्रेम सात्विक अनुभूति से उपजा प्रेमी हृदय की सुकुमार भावना का अभिव्यक्त स्वरूप है। मतलब सात्विक अनुभूति से जो भी सुकुमार भावना जन्म लेती है उसको प्रेम का नाम दिया गया है। और विरह ही परिणय को पूर्णता पर पहुंचाता है। विरह अनादिकाल से मनुष्य के अन्यान्य भावों की अपेक्षा उसकी अधिक निकट रहा है, इसलिए इसे सहचर भी माना गया है। प्रेम का सहचर माना गया है विरह को। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति, घनानंद, मैथिलीशरण, गुप्त प्रसाद और पंत जैसे कवियों ने विरह को सात्विक एवं पवित्र प्रेम का प्रतीक बताया है। महादेवी वर्मा ने भी अपनी करुणा, वेदना, टीस, चुभन, पीड़ा को विरह के गीतों में संजोया है। उनके इन विरह के गीतों में तड़पन, पीड़ा के अलावा आवेग की पवित्रता से आध्यात्मिकता भी आ गई है। और महादेवी की विरह वेदना को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करते हुए महादेवी की विरह और वेदना को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम वेदना की गहनता। महादेवी वर्मा की करुणा, विरह वेदना प्रेम की गहरी वेदना से भरी हुई है। वह प्राकृतिक और नैसर्गिक है, जिसमें सागर की अतुल गहराई विद्यमान है। वह एक दिन की उपज नहीं होकर जीवन में मिली लगातार उपेक्षा और तिरस्कार का परिणाम है। प्रणय की पीड़ा में अज्ञात प्रियतम के दर्शन कर लेने के कारण महादेवी उसमें शांति, सांत्वना और सुख के बजाय लंबी वेदना चाहती है। महादेवी कहती है, मिलन का मत नाम ले, मैं वेदना में चिर हूँ। और इसी का प्रमाण है कि वह अपने प्रियतम से निवेदन करती है, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की विरदा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। और इसी पीड़ा के कारण वह खिलते फूलों, यौवन के सौंदर्य के स्थान पर सूखे होठों, जर्जर जीवन को देखने की पक्षधर है। मंदिर का दीप की निरंतर पीड़ा दृष्टव्य है। दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। दूसरा है महादेवी की कविताओं और गीतों में करुणा की प्रधानता है। विरह की गहरी वेदना ने महादेवी की हृदय को करुणा से भर दिया और उसे करुणा की आर्द्रता में डुबो दिया। इसका कारण तत्कालीन निराशा और महादेवी पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव रहा है। यह करुणा कवित्री की आत्मवत सर्वभूतेषु की उदात्त भावना से ओतप्रोत है। कवित्री का संपूर्ण जीवन ही विरह का जलजात बन गया है। महादेवी लिखती है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अर्शु चुनता दिवस, इसका अर्शो गिनती रात, विरह का जीवन, विरह का जलजात, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। भाव उद्रेक की नैसर्गिकता। महादेवी की विरह वेदना स्वाभाविक, सहज उद्रेक से उपजी रहता है। इसमें तनिक भी दिखावा, बाहरी आडंबर, कृत्रिमता नहीं दिखाई गई। वर्डवर्थ के शब्दों में काव्य भावों का सहज उद्रेक है महादेवी के गीतों में देखने को मिलता है। साधना की एकांतता के कारण उनकी विरहानुभूति सर्वथा निश्चल, निष्कपट और नैसर्गिक है। यही कारण है कि वह श्रोताओं और पाठकों को अपने में डुबोने की क्षमता रखती है। आज नयन आते क्यों भर भर, जो आ जाते तुम एक बार, दिया क्यों जीवन का वरदान, मैं नीर भरे दुख की बदली, इत्यादि कविताओं की लाइनें हैं। ये ऐसी ही निश्चल, नैसर्गिक और पीड़ाजन्य भावनाओं की कविता है। इसका एक उदाहरण है, पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर।
नारी सुलभ सात्विकता। महादेवी की विरह वेदना में पीड़ा में कोई दिखावा आडंबर नहीं होने के कारण उसमें निर्मलता, पवित्रता और सात्विकता होने का सबसे बड़ा कारण कवित्री की नारी सुलभ भावनाओं का होना है। महादेवी कोमल हृदय वाली सात्विक पति प्रेमी नारी थी। इसी कारण उनके विरह के गीतों में स्वाभाविकता, सात्विकता और पवित्रता पाई जाती है। उनमें कटुता, द्वेष, घृणा, अहंकार और प्रतिशोध की भावना के स्थान पर विश्व की वेदना, मानवता का कल्याण और संपूर्ण मानव की पीड़ा भरी हुई दिखाई देती है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन वराग। अगला है अंतर्दशाओं की विविधता। प्रेम के वियोग पक्ष में साहित्य शास्त्रियों ने 10 अंतर्दशाएं मानी हैं, क्योंकि इन्हीं अंतर्दशाओं से गुजरकर वियोग सफल होता है। उसमें स्वाभाविकता आती है, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणगतन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये विरह की 10 अंतर्कथाएं महादेवी की विरह गीतों में देखी जा सकती है। कहीं वह प्रिय दर्शन की अभिलाषा रखती है तो कहीं उसके अभाव में चिंता से प्रलाप करने लगती है। उसमें व्याधि, जड़ता और मरण तक आ जाता है। कहीं वह प्रिय का गुणगान करती है तो कहीं उसकी स्मृति मात्र से आनंदित होती है। चिंता और उद्वेग के उदाहरण, किस में देख संवारूं कुंतल अनुराग, पुलकों का मलमल, सौपनों से आजूं पलके चल, किस पर रीचूं किस से रूठूं, भर लूं किस छवि से अंतरतम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। अभिलाषा का उदाहरण है, अली क्या प्रिय आने वाले है। विरह की आध्यात्मिकता। महादेवी मूलतः रहस्यवादी कवित्री रही है। उनके विरह गीतों में रहस्यवाद की जिज्ञासा की प्रधानता पाई गई है। उनके रहस्य में गीत लौकिक परिणय, सुख दुख, करुणा में डूबे होने के कारण उसमें अलौकिकता, आध्यात्मिकता पाई गई है। लेकिन इस विरहजन्य आध्यात्मिकता में सर्वत्र परंपरागत रूढ़िगत धार्मिक भावना के स्थान पर नवीन भावना में यथार्थ देखने को मिलता है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, मैं इंद्र का देवी बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। गीत इनके प्रमाण है। लौकिक अलौकिक का सामंजस्य उनके विरह गीतों में हुआ है। उजियारी अवगुठन में विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं ढूंढ रही हूँ उनके चरणों की रेखा। ये आप उदाहरण दे सकते हो। भक्ति की तन्मयता। महादेवी की आध्यात्मिकता करुणा में पूजा अर्चना, सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली भावना एक सच्चे भक्त की भांति निहित है। जिस तरह भक्त अपने भगवान की पूजा अर्चना, उनके श्रृंगार, पद प्रक्षालन, धूप दीप निवेद्य करने के बाद करता है, उसमें आत्मा के आनंद के कारण नृत्य मुद्रा भी आ जाती है। उसी प्रकार महादेवी भी नश्वर जगत की पूजा अर्चना, श्रृंगार की अपेक्षा अपने प्रियतम की मन से तन्मयता के साथ आराधना करती है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, मंत्र का दीप में महादेवी की भक्त तन्मयता दर्शनीय है। यथा क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लगतम जीवन रे, मेरी श्वास से करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। इसी भांति विरह व्यथा की अजरसता, तो लगातार चलने वाली व्यथा। महादेवी की विरह व्यथा करुणा प्राकृतिक झरने की भांति निरंतर झरती रहने वाली है। वह अखंड रूप से नयनों के माध्यम से प्रभावित होती रहती है। उसमें आकाश की असीमता, सागर की गहराई और पृथ्वी की सहिष्णुता और झरने की अविरलता भरी हुई है। इसलिए वह शाश्वत रूप से प्रभावान है। ऐसा लगता है न तो कवित्री विरह व्यथा से छुटकारा पाना चाहती है और न ही करुणा उससे दूर जाना चाहती है। दोनों मिलकर आत्मा परमात्मा की भांति एक में हो गई है। तभी तो वह कहती है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिरूं। या दूसरा उदाहरण ये है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अतः कहा जा सकता है कि महादेवी वेदना, करुणा, विरह व्यथा की महारानी है, मधुर गायिका है। उनके विरह के गीतों में सात्विकता, नारी सुलभ कोमलता, भक्ति की तन्मयता, आध्यात्मिकता, नैसर्गिकता, विरह की अंतर्दशाएं, करुणा तथा प्रेम वेदना की गहराई पाई जाती है। इसी कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, क्योंकि मीरा काव्य में, मीरा पदावली के जो पद है उसमें भी लगभग वही विशेषता पाई जाती है जो महादेवी के काव्य में। महादेवी का काव्य भी गीति काव्य है और मीरा का भी जो काव्य है वो भी एक तरह का
गीति काव्य है, इसलिए महादेवी वर्मा को हास्योनिक युग की मीरा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।